नमस्कार, मैं हूं अनूप गुप्ता। आज हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद हैं। शकील अहमद जाने माने कांग्रेसी नेता के तौर पर कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी पहचान बनाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में ये मंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस के बड़े से बड़े पद, महासचिव रहे हैं, कई राज्यों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। शकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर, बिहार विधानसभा चुनाव होता है और चुनाव खत्म होते ही आपका इस्तीफा आ जाता है, तो क्या आपको लग रहा था कि अब कांग्रेस में आपका भविष्य नहीं है, या आपको लगा कि अब कांग्रेस आपको कुछ नहीं दे सकती है, इस वजह से आपने इस्तीफा दे दिया? नहीं, जहाँ तक ऐसी दोनों बात में से कोई बात नहीं है। जहाँ तक देने की बात है तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 16 अप्रैल 2023 को ही मैंने अपने ज़िला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा कर दी, ये ऐलान कर दिया कि मैं अब ज़िंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो पाने की जहाँ तक बात थी उसका सवाल नहीं है। और इतना ही नहीं, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बाहर सेटल हैं। मैं चाहता था, ये बात सही है कि उनमें से कोई एक, मेरे दादा 1937 में जब पहला विधानसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के एमएलए थे। मेरे पिता स्वर्गीय शकूर अहमद 5 बार रहे विधायक और चीफ व्हिप और डिप्टी स्पीकर बिहार के 2 बार। मैं भी 5 टर्म रहा एमएलए, एमपी, कांग्रेस का बिहार का अध्यक्ष, नेशनल जनरल सेक्रेटरी। और मैंने एक बार राहुल गांधी जी को कहा कि राहुल गांधी जी, मुझको जहां आना था मैं आ गया। महासचिव से बड़ा कांग्रेस में कोई पद नहीं है। मैंने कहा कि प्रेसिडेंट का, महासचिव के बाद प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है तो वो आप और आपके परिवार के लिए है। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का पद इसलिए कि पूरे कांग्रेस को विश्वास है आपके परिवार में। तो अब यहाँ से मैंने कहा कि आप उपाध्यक्ष हैं, उस वक्त उपाध्यक्ष थे, कि आप जैसे अध्यक्ष बनिएगा ये पोस्ट एबॉलिश हो जाएगा। और वही हुआ। बिहार में अभी 3 ही लोग हैं जो फॉर्मर स्पोक्स पर्सन है। स्पोक्स पर्सन मैं तो 12 साल रहा, मगर फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं। एक मैं हूँ, मुझसे सीनियर तारिक अनवर साहब हैं और उनसे सीनियर मीरा कुमार जी हैं। हम 3 ही लोग अभी बिहार में हैं जो भूतपूर्व महासचिव या फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं। तो और मेरे बच्चों ने भी कह दिया, मैंने ये भी ऐलान कर दिया कि मेरे बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। बहुत से लोग कांग्रेस में भी हैं, दुखी मन से भी हैं, इसलिए कि उनकी अगली पीढ़ी कांग्रेस में आ गई है। तो वो कहते हैं कि चलिए हम ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त कर लेते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मेरे बच्चों ने भी उससे हमको बड़ी कर दिया, तो वो भी मैंने ऐलान कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी मेरा कहना ये था कि मैं जिस इलाके से एमपी रहा हूँ वहाँ उससे 4 सीटें अलायंस पार्टनर्स को गई। 6 सीटें होती हैं बिहार में, 2 सीट कांग्रेस को मिली। और उन दोनों सीटों पे मुझसे बात ही नहीं की किसी ने। और ये सब राहुल जी के अपॉइंट किए हुए लोग हैं। वो वही करते हैं जो उनको राहुल गांधी करने को कहते हैं, क्योंकि कई स्टेट में एक ही 2 आदमी को घुमा रहे हैं और बार बार शिकायत होने के बाद भी वो घुमाते रहते हैं, 2, 4, 5 लोग उनके पसंदीदा जो हैं। तो ये मेरा दुख उन लोगों से नहीं था, वो तो बेचारे प्यादे हैं। मेरे नाराज़गी, मेरा जो डिसअपॉइंटमेंट था वो राहुल गांधी जी से था। और इसलिए मैंने ऐलान किया। राहुल गांधी जिसको नहीं जानते हैं वो एक अलग बात है। मैंने कई राउंड उससे कितने बार बात की है, साथ ट्रैवल किया है, ये किया है, वो मुझको समझते हैं, मैं उनको समझता हूँ। और उसके बाद भी उनके बनाए हुए लोग, जो 2 सीट मेरी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से जहाँ मैं 2 बार एमपी हुआ, उसके बाद कोई कैंडिडेट भी बेचारा नहीं हुआ उस कंस्टिट्यूंसी से। मैं कांग्रेस के, अपने मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेसियों का आभारी हूँ कि मैं जब तक रहा उन्होंने कभी अप्लाई भी नहीं किया टिकट के लिए। और उस आदमी से भी आप कैंडिडेट के बारे में पूछते नहीं, और क्यों नहीं पूछते हैं ये राहुल गांधी जी को मालूम है, उन्होंने क्यों नहीं पूछा। शकील साहब, एक सवाल है कि आपने कहा कि जो आपके बेटे हैं
उन्होंने भी कह दिया राजनीति में वो नहीं आएंगे। तो क्या अगर वो राजनीति में आने की इच्छा रखते तो आप कांग्रेस में भी रहते? आपको ये इच्छा करती ये कि भाई अब हाइपोथेटिकल बात है, क्या करते, हो सकता है दिल मार के, अच्छा, हो सकता है, जो बहुत से लोग अभी कर रहे हैं कांग्रेस में। वो देखिए ना कि हर आदमी की अपने आत्मसम्मान की एक लिमिट होती है कि यहाँ तक तो हम बर्दाश्त करेंगे, दिस फार नो फर्दर, आगे नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे साथ वो मामला आ गया और इसीलिए मैं पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। मैंने लिखा है खड़गे जी को जो पत्र लिखा है, अध्यक्ष वही हैं, उन्हीं को लिखना है। लिखना तो राहुल गांधी जी को चाहिए, लेकिन चूँकि टेक्निकली अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, फैसला सब राहुल जी करते हैं कि मैं दूसरी पार्टी में कभी नहीं जाऊँगा ज़िंदगी भर। मैं ज़िंदगी का मेरा आखिरी वोट जो है वो भी कांग्रेस या कांग्रेस की जो हमायती पार्टी होगी उसको मिलेगा। और अगर 5 लोग भी मेरे कहने से वोट देंगे तो वो कांग्रेस पार्टी को नहीं, कांग्रेस का विरोधी नहीं है तो फिर किसके विरोधी हैं आप? मुझको डिफरेंसेस राहुल जी की सोच से है और इसीलिए कांग्रेस की नीतियों सिद्धांत जो हमारे पूर्वजों ने, मैंने बताया कि 1937 में तो वो एमएलए हो गए थे, लेकिन कांग्रेसी उसके पहले से थे, चूँकि पहला इलेक्शन ही हुआ असेंबली का 1937 में, दादा मेरे। उसके पहले वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर थे। मेरे फादर को पटना कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ते थे, निकाल दिया गया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से। तो जो नेशनल यूनिटी की बात है, एक सब लोगों को साथ लेके चलने के बात है, जो पॉलिसीज़ एंड प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, मैं बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आज भी उसके साथ हूँ। मेरा जो वे ऑफ फंक्शनिंग है राहुल जी का, उससे मेरा मतभेद हुआ।